हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 8 सिमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम कंटिन्यूसली 7 चैप्टर कर चुके हैं। होपफुली आपको इन सभी चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, सो आज के इस चैप्टर में हम सिमेट्री से रिलेटेड या मिरर सिमेट्री होगी, लाइन सिमेट्री होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर में। सो होपफुली सब कुछ मैटर जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। ओके, सो रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। कंटेंट अच्छा लगता है, अब तक आप देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8.1 एक्सरसाइज की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल अपना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है भाई? ऐसी लाइन जिसके एक डायरेक्शन में जैसा फिगर है दूसरी डायरेक्शन में भी एग्जैक्टली वैसा ही फिगर देखने को मिले। अगर एक डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर है तो दूसरी डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा सा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। एक डायरेक्शन में कुछ ऐसा फिगर है तो दूसरी डायरेक्शन में भी आपको कुछ ऐसा ही फिगर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की लाइंस को ही लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। तो फिलहाल इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन बोला है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास जैसे मैंने ड्रॉ किया वो है, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं तो इस तरह की लाइन होती वो, ठीक है। तो देखिए, इनमें से किसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें ताकि उसके ऊपर और नीचे सेम फिगर बन जाए। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो जैसा इसके ऊपर की तरफ फिगर है बिल्कुल वैसा ही इसके नीचे की तरफ फिगर है ना। तो दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी में ट्राई करके देखिए, यहाँ पर मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो ऊपर वाला फिगर नीचे वाले से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ कोई, हालांकि मैं अब उसको लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बोल सकता, है ना, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा बोलना बेटर है। तो ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की मैंने हॉरिजॉन्टल, फिर भी ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस बार मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या लेफ़्ट राइट में सेम फिगर है? नहीं है। यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या लेफ़्ट राइट में सेम फिगर है? नहीं है। यहाँ वर्टिकल लाइन एक मैंने ड्रॉ की, क्या लेफ़्ट और राइट में सेम फिगर है? बिल्कुल है ना। तो इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ? लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ, वर्टिकल। क्या इसमें है कोई ऐसा? नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी से रिलेटेड काम करने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री बोल दीजिए, ठीक है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का सेम मीनिंग है। सो अब क्या कह रहा है कि हमें 4 फिगर्स दिए गए हैं, इन चारों फिगर्स में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो देखिए, जैसा फिगर नज़र आ रहा है उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती है। इससे इसके ऊपर और नीचे दोनों में सेम फिगर नज़र आ रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि एक फिगर में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और हो सकता है किसी में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। क्लियर। चलिए, सेकंड फिगर में हमारे पास देखिए, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नज़र आ ही रही है, ठीक है। एक आप नोटिस करेंगे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इनके लेफ़्ट राइट में देखोगे, ऊपर नीचे देखोगे हॉरिजॉन्टल के, तो सेम नज़र आ रहा है। एक हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ये ऐसी भी नज़र आ रही है, ये देखिए, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम टाइप का फिगर है ना। और इन द सेम वे एक ये देखिए ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली यहाँ पर 4 लाइन्स हमें नज़र आ रही है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नज़र आ रही है। क्लियर। सो चलिए थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर में क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री लग रही है, कुछ ऐसी सी, है ना। इसके अलावा तो और नज़र नहीं आ रही है। सो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है।
यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, क्योंकि जैसा फिगर ऊपर है वैसा ही नीचे भी नज़र आ रहा है ना। एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखिए जैसा लेफ्ट में है वैसा ही फिगर इसके राइट साइड में भी है। क्लियर? सो आई थिंक इसमें दो ही थी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? ड्रा द फॉलोइंग इमेजेस कीपिंग द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। कि भाई ये जो डॉटेड लाइन गिवन है, ये डॉटेड लाइन को हमें एज ए मिरर कंसीडर करना है। तो जैसा मिरर के एक तरफ होता है बिल्कुल वैसा ही हमें दूसरी तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ। एक लाइन मैं भी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अब सेंटर से एक लाइन देखिए इस तरीके से बनी हुई है। सो मैं भी यहाँ पर लगभग इधर सेंटर से एक लाइन कुछ ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही फिर एक लाइन नीचे की तरफ भी, यानी कि के की हमें उल्टी इमेज बनानी है। तो एक और मैंने इस तरीके से बना ली। तो ये क्या बन गई? इसकी मिरर इमेज बन गई, है ना। इसको थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ। अच्छा, सारा सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? ये थोड़ा सा इसको नज़दीक कर देता हूँ। ठीक है, सो इस तरह का काम करना है। ये था अपना फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर ये उल्टा के है। सो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बार हमें सीधा के बनाना है ना। अभी फर्स्ट में हमने उल्टा के बनाया था। ये देखिए इसकी मिरर इमेज बन गई। तो जैसा एक तरफ नज़र आता है बिल्कुल वैसा ही हमें दूसरी तरफ भी बनाना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक सर्कल ये बन गया, दूसरा सर्कल यहाँ बनाना है हमें। ठीक है, तो ये अपने इसके भी मिरर इमेज हो गई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या बन सकता है इसका। आई थिंक इतनी ठीक है। फिर नीचे की तरफ आया हुआ है कुछ पोर्शन, फिर और थोड़ा सा आगे तक गया हुआ है। आई थिंक इतना ठीक है। इसको भी हम आगे तक ले जाते हैं और फिर इनको भी आपस में जॉइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी लास्ट पार्ट की मिरर इमेज, है ना। सो होपफुली ये सही लग रहे हैं। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ करते हैं। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। हमें देखिए हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी गिवन है और एक फिगर भी गिवन है, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री के एक तरफ कुछ होल्स हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी होल बनानी है। ठीक है, सो एक होल तो देखिए अपना यहाँ बन जाएगा, एक होल कुछ यहाँ ठीक रहेगा, है ना, और एक होल अपना यहाँ ठीक रहेगा। तो आई थिंक ये ठीक लग रहे हैं। सो ये बन गए इसके सिमेट्रिकल होल्स, है ना। तो अंदाजे से बनाना है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको एक्चुअल में फोल्डिंग पेपर वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे ये इसका भी फिगर बनाएं तो यहाँ बन गया, है ना, और इसका फिगर बनाएं। ये बल्कि मेरे को स्क्वायर की बजाय ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। या तो हो सकता है मैंने जो ये पिक्चर यूज़ की है उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। एक ही, हाँ अब ठीक लग रहा है ना। चलिए हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बुक में भी ये आपको रेक्टेंगल जैसा लग रहा है या स्क्वायर ही है। अगर मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो इसको रोटेट करके देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। अरे नहीं आ रहा, मैं राइट था, है ना। इसकी जो लेंथ है वो इसके ब्रेड्थ से ज़्यादा है। ये देखिए लेंथ एक्चुअल में लगभग इतनी है। अब इसको रोटेट करके देखिएगा, ये देखिए ये कितना ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स मैं सही था कि ये एक रेक्टेंगल है ना। चलिए चेकिंग का काम तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज रहने वाली है इस कंप्लीट चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। अभी तक हमें एक मिरर लाइन गिवन थी,
है ना, वर्टिकल, और उसका हमें सिमेट्री बनाई दी। अब हमें 2 मिरर लाइन दे रखी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही साथ। अब हमें फिगर कंप्लीट करना है, तो चलिए देखते हैं पहला फिगर। इसमें पहले वाले में कुछ डॉटेड लाइंस हमें दे रखी हैं, पिक्चर में अच्छे से साइड से नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन उन डॉटेड लाइन से भी अच्छे से कोई अंदाज़ा हो नहीं रहा कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ उसको एंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ पर एक बना लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 2 बॉक्सेस को कंप्लीट करके फिर आगे तक वो गया हुआ है, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही इसको जॉइन कर देता हूँ। तो ठीक है, जैसा भी बना है तो आई थिंक अपनी जैसे भी राइटिंग, मतलब मेरी ड्राइंग तो भाई इतनी अच्छी है चलिए नेक्स्ट सेकंड फिगर को और ड्रॉ करते हैं। ओके, ये 3 बॉक्सेस के एंड पर बने हुए हैं जहाँ तक ये नज़र आ रहा है, और एक बॉक्स को यहाँ पर ये इस बॉक्स 2 लाइन यहाँ मिल रही है, सो इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये ठीक है। ऐसे ही मैं सारी तरफ से स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर उससे नेक्स्ट बॉक्स में ये थोड़ा अंदर की तरफ आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ कहीं। ओके, सो इसको मैं कुछ ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ मेरे को इसको ज्वाइन करना है। देन थर्ड पर, यस, थर्ड पर, तो ये आ गया। आई थिंक ये तो ठीक लग रहा है। अब इधर मुझे इसको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट और ज्वाइनिंग होगी इधर। ओके, एंड देन लास्ट मुझे थर्ड पर इधर ज्वाइन करना है। क्लियर। सेम ऐसे ही मैं इधर बना देता हूँ। देन फिर मुझे यहाँ ज्वाइन करना है, देन इधर ज्वाइन करना है, लास्ट इसको ज्वाइन करना है। सो होपफुली मुझसे तो भाई ऐसा ही बन पाया, लेकिन फिगर की जो सिमेट्री है वो बनेगी कुछ इस तरीके से ही। ओके, सो इसी के साथ अपने 8 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ये तो ज़रूर बताना है आपको कि भाई कंटेंट कैसा लगा है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।